तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि 20 साल से जिस युवा को नौकरी नहीं मिला, यही तेजस्वी नौकरी दिया है। मोदी जी कहते थे कि मेरा शासन आने दो, एक भी घुसपैठी नहीं आएगा, और फिर बोल रहे हैं कि आ गया, अच्छे दिन आएंगे। तो इससे बुरा दिन कभी है? देश का बॉर्डर पर शासन किसका है? बीजेपी का शासन है। पूरे भारत में रक्षा मंत्रालय कौन है? वही है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? वही है। होम मिनिस्टर कौन है? वही है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? वही है। उनकी जवाबदेही है। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? अगली बार बनेगा तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? जी जी। नीतीश कुमार नहीं? इस बार खत्म उसका कहानी है। मोदी जी अपना ला सकता है जन्म प्रमाण पत्र, नीतीश कुमार ला सकता है। मैं गुलामी खरीदूंगा, दोनों जन्म प्रमाण पत्र अपना बना के दिखा दे दोनों। तो सीएम और पीएम दोनों को मेरा चैलेंज है। बिहार में घुसपैठी है? जी है, जो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी। अरे मुख्यमंत्री है, अरे वही तो है, मोदी जी के साथ में है। अरे उससे हमको क्या मतलब? जो हमारे आज बोले जो घुसपैठी है निकाल के फेंके, तो मोदी जी भगाते नहीं? नीतीश कुमार जी का और मोदी जी का विनाश यात्रा है। मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार में धमाल मचाने वाली है। एकदम कहीं कहानी दोनों का खत्म हो गया। जनता सोच लिया, परेशान है। क्या नाम हुआ सर आपका? कुंदन कुमार। घुसपैठी कौन होता है? घुसपैठी विदेशी लोग होते हैं। तो आपके राज्य में कहाँ से आ रहे हैं? ये तो अभी जो फिलहाल जो सरकार है उसका नाकामी है। आपका प्रशासन क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस कहाँ था? आपका इंटेलिजेंस कहाँ था जो यहाँ जब घुसपैठी आ गया और चुनाव के वक्त कहते हैं कि घुसपैठी आ गया। इतना 11 साल से आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? है? अभी जो SIR हुआ है उसके तहत 65 लाख लोगों का नाम कटा है, पता है? हाँ पता है। तो उसमें सभी के लगभग घुसपैठी थे लगभग? क्या? नहीं, ये साजिश है। ये साजिश के तहत ये चुनाव जीतने का ये साजिश है, समझे? ये सब कोई किसी का फोर्जरी नहीं है। क्या सर वास्तव में बिहार में घुसपैठी लोग आए हुए हैं? बिहार की जनता के ऊपर बहुत बड़ी इल्जाम है कि घुसपैठी लोग यहाँ पे भरे हुए ये हैं। तो घुसपैठी जो है हुजूर, ये तो सरकार का नाकामयाबी है। और ये इलेक्शन जब 24 में, तो उस समय घुसपैठी नहीं था जी। 24 में भी हुआ लोकसभा का, तो उसमें घुसपैठी नहीं हुआ। और लेकिन अभी जो है ये बिहार में चुनाव हो रहा है, पुनः चुनाव के लिए अब SIR से लागू करके वोटर कार्ड हटा रहे हैं, घुसपैठी दिखा रहे हैं, चार पाकिस्तान। अगर तो आपको ऐसा ही घुसपैठी है तो वो आपको कोई जनता रोका था उसको कि वोट मत कि युद्ध मत रोकिए? आप युद्ध किए थे तो शुरू कर देना था। जैसे 1971 में जी इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को लड़ करके बांग्लादेश बना दिया, उसी तरह इसको भी लड़ करके पाकिस्तान का नमो निशान खत्म कर देना था। विपक्ष का सभी लोग समर्थन नमो निशान खत्म कर देना था। तब ने मानते अपने सही योग्य प्रधानमंत्री है। 4 गोला बरसा दिए, सिंदूर करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और वोटर ले रहे हैं। जानना चाह रहे हैं घुसपैठी बिहार में आखिर कहाँ से आ रहे हैं? उग्रवादी तो उसे उसी का आ रहा है पीछे। सुनिए ना, घुसपैठी आ रहा उनका कहना है। मोदी जी का कहना है, विपक्ष के किसी लोगों का कहना नहीं है, अन्य लोगों का नहीं कहना है। विपक्षी अगर घुसपैठी आ रहा है तो उनके लिए दोषी, सबसे बड़े दोषी मोदी जी हैं। देश के बॉर्डर पर शासन किसका है? देश का बॉर्डर पर शासन किसका है? बीजेपी का शासन है। पूरे भारत में रक्षा मंत्रालय कौन है? वही है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? वही है। होम मिनिस्टर कौन है? वही है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? वही है। उनकी जवाबदेही है कि मेरे रीजन में घुसपैठी अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो बताए। वो खुद घुसपैठी करा रहे हैं। करा रहे हैं तब न मोदी जी घुसपैठियों को बुलाते हैं। बिल्कुल वही करवाते भी, वही बता रहे हैं ना। प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? उसी का शासन है वहाँ राज्य में। असम में बोलता है घुसपैठी। सरकार किसकी है बताए? हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। वो बताए कि कैसे घुसपैठी हो रहा है। अगर मोदी जी कहते थे कि मेरा शासन आने दो, एक भी घुसपैठी नहीं आएगा, और फिर बोल रहे हैं कि आ गया, अच्छे दिन आएंगे। तो इससे बुरा दिन कभी है? ये जैसे चुनाव आता है तो घुसपैठी की समस्या है, चुनाव खत्म हो जाता है तो घुसपैठी समाप्त हो जाता है। घुसपैठी थे तो लोकसभा चुनाव से पहले भी कराना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, अगर घुसपैठी था, यही वोटर लिस्ट वाला मामला को करना था तो जनवरी से बुखार लग गया था उसको। जनवरी से उसको ये जो है, अगर जनवरी से सुधार कर लेता है, 26 निर्दोष लोगों को वहाँ ये कर दिया कि इसका दोषी कौन है? बोलिए। पूरे जम्मू कश्मीर में भारत का यहाँ से गवर्नर है ना, वहाँ से मनोज सिन्हा जी, वो न बताए, वो बताए, मनोज सिन्हा बताए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बताए, अमित शाह बताए घुसपैठी कैसे हुआ। मेरे देश के लोगों को, निर्दोष को मरवा रहे हैं, हम मुद्दा बनाते हैं कि घुसपैठी हो गया।
अरे भैया कभी हिंदू आतंकी हमला था ना चाचा। कौन आतंकी हमला था? आखिर आतंकी कैसे प्रवेश किया? आखिर आतंकी कैसे? वह सेंट्रल फोर्स है ना जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ना जिम्मेदारी है। बोलिए, अगर बिहार में घुसपैठी हो रही है तो मेरे बिहार पुलिस की जवान की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी सेंट्रल पुलिस का, उसका देखरेख करने का मामला है। पूरा 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 चाबी जो है ना डिफेंस मिनिस्टर के पास है। वो जब चाहेंगे किसी व्यक्ति को कुछ भी कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी हो रहा है तो उसके लिए सीधा दोषी है राजनाथ सिंह, उसको रिजाइन दे देना चाहिए नैतिकता के तौर पर। वोटर अधिकार यात्रा निकला हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं पूरा आप लोग? बिहार में वोटर यात्रा बदलाव यात्रा न है, वोटर अधिकार यात्रा नीतीश कुमार जी का और मोदी जी का विनाश यात्रा है। मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार में धमाल मचाने वाली है। एकदम कहीं कहानी दोनों का खत्म हो गया। जनता सोच लिया, परेशान है। 11 साल से जनता परेशान है। सिर्फ ऑफिस है यहाँ एक काम के लिए, उस 70 बार जा चुका है जनता। 11 साल में 70 बार जा चुका है। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। सुन लीजिए, अरे वो कहीं आ जाए, वो कहीं आ जाए, वो देख लिया कि कहानी खत्म है। उसकी सामने में है, रिजल्ट है। मोदी जी अगला बार कितना वोट से जीते थे? मैं बताने जा रहा हूँ, 8 लाख वोट से लगभग जीते थे। इस बार 1,04,000 से जीते हैं। भागलपुर के सांसद महोदय 3.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार 1,04,000 वोट से जीते हैं। जनता नफरत है, उससे नफरत करना शुरू कर दिया है। बनारस की जनता तो अजय राय को सांसद मान रही है। कहाँ का? बनारस की जनता वो तो उसी को जानती है ना, वो देख रहा है। अब यो है, वो सबको लेके कंधे से कंधा, हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने की क्षमता रखता है अजय राय। आज मोदी जी बोले सभी घुसपैठियों को बाहर फेंक देंगे। तुम आज बोल रहे हो क्योंकि विधानसभा चुनाव है बगल में और गया में आके बोल रहे हो। ये बात तो तुमको दिल्ली में करना चाहिए। ये बात तो तुमको हेमंत बिश्व शर्मा को बोलना चाहिए कि जल्दी से निकालो। MP का चुनाव के पहले बोल देना चाहिए, तुम जल्दी करो। ये तो देखिए, जो हम लोग इसके विरोधी नहीं है। जो गलत है, जो विदेश के आदमी, उसको हटा देना चाहिए, लेकिन तुमको जनवरी से हटा। आप लोग को भी लगता है कि SIR जो हुआ उसमें धांधली हुआ है वास्तव में? बिल्कुल धांधली है। कैसे हुआ था? अरे मैं बता रहा हूँ, अभी आप सर्वे करके देख लीजिए कितना जिंदा लोगों का नाम कट गया है। जिंदा लोग है, वोटर है, वो गांव में है, उनका नाम कट गया है। मेरे गांव से मेरे पास सर्वे है, DCC, मैं जिला कांग्रेस का महामंत्री हूँ, मेरे पास लिस्ट है उसका, जितना लोगों का नाम कटा है। मैं खुद भी आलो उसको गोड़ पकड़ करके, देह हाथ पकड़ करके उसको जुड़वा रहा हूँ डेली कि जल्दी से उसका नाम जोड़ो। अभी 5 बार 6 बार से 4 बार से वोट दे रहा है, इस बार नाम नहीं है उसका। फिर हमको गोड़लगी करना पड़ रहा है। तो कभी आधार कार्ड लाओ, तो अथी क्या कहते हैं कि 2003 के पहले का सर्टिफिकेट लाओ। कहाँ से लाए? मोदी जी अपना ला सकता है जन्म प्रमाण पत्र, नीतीश कुमार ला सकता है। मैं गुलामी खरीदूंगा, दोनों जन्म प्रमाण पत्र अपना बना के दिखा दे दोनों। तो CM और PM दोनों को मेरा चैलेंज है। जन्म प्रमाण पत्र रखे होंगे नीतीश और मोदी? अरे कहीं ना है तो क्या बात उसके वो सब ना, मैं बता रहा हूँ, वो दोनों के माता पिता को इतना नॉलेज नहीं था कि जन्म प्रमाण पत्र बना ले, दिखा दे। वो मैं बता रहा हूँ, दिखा देगा जन्म प्रमाण पत्र, मैं उसकी गुलामी करूंगा। दोनों में से किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र, मैं जानता हूँ दोनों के बारे में। आपका नाम क्या हुआ? नागेंद्र मंडल। SIR में धांधली हुआ है? हाँ, धांधली काफी हुआ है। लगता है आपको? हाँ, कैसे? जनता को 65 लाख आदमी का नाम कट गया। वो जनता अगर तो वोट वही देता साबित कर रहा है कि तो वही साबित कर रहा है, वही खुद पेपर में दिया है, पेपर के अनुसार दे रहा है कि 65 लाख जनता कट गया। और सुनिए, हेलो, 65 लाख जनता का अभी रोजी रोटी तो मर गया। अभी जो जिसको मान ली आपको मान ली बच्चे को पढ़ाना है तो उसमें वोटर कार्ड रहेगा तब ना मान ली नॉमिनेशन कराएगा और कुछ कराएगा। कोई फैसिलिटी है सरकार को लेगा, रसीदे कर हर जगह अभी तो नॉमिनेशन कर रहे, वोटर लिस्ट का मांग हो रहा है। बिहार में बदलाव होगा इस बार? हाँ, वही चेहरा? पक्का बदलाव होगा। बदलाव चाहिए? हाँ, पक्का बिहार में सब बदलाव होगा कि वही चेहरा? बिहार में बदलाव होगा कि वही चेहरा होगा? ना, बिहार में नीतीश कुमार की कहानी। प्रशांत किशोर भी मार्केट में है। प्रशांत किशोर का बिहार में एक सीट नहीं जीत सकेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त होने जा रही है। बंदी खत्म करेंगे तब से। बिहार की मैं बता रहा हूँ, बिहार में शराब, बिहार में प्रशांत किशोर अपना सभी जमानत जब्त होने जा रहा है। प्रशांत किशोर का प्रभाव नहीं, जनता देख। जमानत जब्त हो जाएगी। प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल प्रशांत किशोर सभी जानता है, ठेकेदार है, वो प्रचारक है, सब जानता है। प्रशांत किशोर सभी से पैसा लिया है प्रचार करने का। बोलिए क्या नहीं जानते हैं? मेरे पास उसका डिक्शनरी है। बोलिए, वो सभी से प्रचार पैसा लिया है। प्रशांत किशोर माने कुछ नहीं, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। बदलाव होगा कि नहीं? बदलाव के लिए प्रशांत किशोर अपने विधानसभा से चुनाव लड़ के देख ले,
अपने विधानसभा से चुनाव लड़े, उसका वहाँ जमाना जब तक कार्यकर्ता तो दूर गया। प्रशांत किशोर का हाँ, प्रशांत किशोर का, उसका जहाँ विधान, पार्टी के लोग कहेंगे तब चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। अरे पार्टी के लोग क्या कहेंगे, पार्टी वो तो खुद है, उसको लड़ना चाहिए चुनाव, उसका जमाना जब्त हो जाएगा, चुनाव लड़े अपने विधानसभा से। चलिए, क्या सर बिहार में वास्तव में घुसपैठियां हैं? बिल्कुल। घुसपैठियां बिहार में हैं? बिहार में क्यों रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री क्या कहना है कि बिहार में जो घुसपैठियां हैं उनको कुछ चुन भी चुन के कह सकते भगाएंगे। हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जब वो 2014 में जब यहाँ पर अपना आए थे भाषण देने के लिए, 65 करूं कि 70 करूं, 70 करूं कि 75 करूं, वो तो आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो अब किस किस मुद्दे पर वो बात सवा करोड़ का पैकेज देने वो- का वो 1,000 करोड़ आया, का पैकेज। आप मीडिया हैं, आप बेहतर जानते हैं, आया, मिला आपसे पूछ रहे हैं नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तो चंद मिनट के लिए आपके सब बात है, आप सब कुछ जानते हैं। आप सब कुछ आप ही जानते हैं, आप ही जानते हैं, और आप चुप रहते हैं, मजबूरन के सामने वाले से बुलवाना चाहते हैं, और मजबूरन क्या सीना खोल के बोलते हैं। सच्चाई क्या है आप ही बता दीजिए। सच्चाई यही है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर कौन चोरी कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? वो सरकार कर रही है। कहाँ से? इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। यही तो बात है भाई, बाप बाप भैया भैया ना रहे तो कोई सैया, मीठा मीठा गप गप फीका फीका तू तू, ऐसा कुछ नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़, और हर हाल में ये सरकार को जानी है, चाहे आज जाए या कल जाए, सरकार जाएगी। एसआईआर हुआ तो वास्तव में धांधली हुआ है क्या उसमें? बिल्कुल धांधली धांधली हुआ है। बिल्कुल धांधली। बिहार में से बदलाव होगा? 100% 200% बदलाव होने जा रहा है। प्रशांत किशोर मायने रखते हैं? कुछ नहीं, 0/7 मुसलमान प्रशांत के साथ में है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? महबूब, ये बताइए बिहार में इस बार क्या होने वाला है? इस बार बिहार में खेला होने वाला है। वोटर बदलाव यात्रा निकला हुआ है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं हम लोग। बिहार में वास्तव में घुसपैठियां हैं? नहीं, नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैयाज आलम। भैया आज बिहार में क्या होने वाला है इस बार? इस बार खेल होगा खेल होगा जी। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? अगली बार बनेगा तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? जी जी। नीतीश कुमार नहीं? इस बार खत्म उसका कहानी है, बहुत राज कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं है। प्रशांत किशोर मायने रखते हैं? नहीं प्रशांत बिल्कुल नहीं। नहीं, सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। बनाने से बोलने से कि हर कोई बोलता है, लेकिन बना सकेगा तब तो। बिहार में घुसपैठियां हैं? जी है, बिहार में घुसपैठी हैं? जी है, जो नीतीश कुमार है नीतीश कुमार जी। अरे मुख्यमंत्री हैं। अरे वही तो है, मोदी जी के साथ में हैं। अरे उससे हमको क्या मतलब, जो हमारे। आज बोले जो घुसपैठी है निकाल के फेंके तो मोदी जी भगाते नहीं नीतीश को? अरे बाबा वो दोनों मिले हुए तो कहाँ से भगाएंगे? इस बार हम लोगों को भगाना है, मिल के भगाना है, इस बार कांग्रेस को जिताना है। कौन है घुसपैठी फिर बिहार में? नीतीश कुमार है, और कौन है? 65 लाख लोगों का नाम कटा, कितने घुसपैठी हो सकते हैं उसमें? जीरो है, जीरो। जीरो। क्या नाम हुआ? ऋषिकांत। बिहार में घुसपैठियां हैं? नहीं, नहीं है। नहीं। तो कौन है घुसपैठी बिहार में जो मोदी जी बात कर रहे हैं? कोई घुसपैठी नहीं है। मोदी जी से ये पूछा जाए कि उनके कार्यकाल में पुलवामा कैसे हो गया, उनके कार्यकाल में पहलगांव वाला घटना कैसे घट गया, तो ये उनसे न पूछना चाहिए कि ये चारों तरफ लगा रहे हैं, घुसपैठी को हटाना चाह रहे हैं, फिर भी नहीं हट रहे हैं। और वो पुलवामा जैसा घटना करवा करके बिहार से जो गरीब गुरबे का नाम है उसको हटाया जा रहा है। खास करके उसमें अगर देखे जाएगा तो एक वर्ग के लोगों को जो धर्म के आधार पर है उनको वो हटाना चाह रहे हैं, उनको कह रहे हैं घुसपैठी है। अगर वो घुसपैठी हैं तो बताएंगे ना कि इतना दिन से क्यों नहीं हटाया गया उनको। 11 साल से तो उनका शासन रहा, उनके गृह मंत्री रहे, इतना दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? 2024 में यही वोटर वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाए, तो क्या वो फर्जी प्रधानमंत्री नहीं है? 24 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी बने, यही वोटर थे। यही वोटर थे, वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं, क्या वो फर्जी प्रधानमंत्री नहीं है? क्या उस टाइम घुसपैठी नहीं थे बिहार में? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं उनसे, ये हम आपसे भी पूछना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं सवाल करते हैं उनसे कि 24 वाला वोटर आज फिर फर्जी कैसे हो गया? उनको क्यों आप फर्जी साबित करना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी तेजस्वी का समर्थक है, उसको हटाना चाह रहे हैं आप, ताकि या पुनः फिर सत्ता से हट जाए या फिर उसमें नहीं जाए। तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि 20 साल से जिस युवा को नौकरी नहीं मिला यही तेजस्वी नौकरी दिया है। बीपीएससी का नौकरी लालू जी के बाद तेजस्वी यादव ही दिलवाए हैं नीतीश जी से लड़ करके। नहीं तो पिछला उनका पूरा नौकरी का अगर बात किया जाए तो मास उसको क्या कह सकते हैं कि अंक बेसिस पे नौकरी दिया जा रहा था, जितना नंबर अच्छा लाइए उस पर नौकरी ले लीजिए। लेकिन बीपीएससी से एग्जाम यही लिए 2-2 बार करके, एक बार उसको स्टेट में कन्वर्ट करवाए फिर बीपीएससी लिए। ये तेजस्वी जी दिए हैं, नीतीश जी नहीं दिए हैं, उनके कारण नौकरी हुआ है। नहीं तो तेजस्वी पे इतना भरोसा क्यों है युवाओं को? तेजस्वी पे क्यों नहीं भरोसा रहेगा? तेजस्वी पे क्यों भरोसा नहीं रहेगा? आप ये बताइए, 2019 से लोग लगे हुए थे, उसको नौकरी के नाम पे सिर्फ लाठी डंडा चल रहा था। 2019 में जिस समय
स्टेट लिया गया था उस समय भी आनंद किशोर कुछ करके नाम थे, वो बोले थे जो आएगा सबका नौकरी पक्की। उसके बाद 4 साल तक लोग दौड़ते रहा, नौकरी नहीं मिला। तमाम जो युवा हैं सड़कों पे हैं और लोग चाह रहे हैं कि सब बदलाव होगी और लोगों का कहना है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। भाई घुसपैठी, एक युवा का कहना था कि मुख्यमंत्री ही घुसपैठी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री ही घुसपैठी हैं बिहार में और कोई भी व्यक्ति घुसपैठी नहीं है। प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बिहार में जो घुसपैठिया हैं, जो घुसपैठी हैं, उन सभी को हम यहाँ से निकाल कर फेंकेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री के अनुसार, नरेंद्र मोदी के अनुसार बिहार में घुसपैठी कौन है और उन घुसपैठियों को मोदी जी, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार कब तक बिहार से निकाल कर फेंकने का काम करेंगे। क्या 2024 की भी जो सरकार बनी थी 2024 में, वो भी सरकार रद्द हो जाएगी इन घुसपैठियों की वजह से? हमारी भी सवाल है। हम नहीं मानते हैं कि बिहार में कोई घुसपैठी है। 65 लाख लोगों का नाम कट गया है। कहीं मोदी जी का आशंका हो कि उसी में से कोई ना कोई घुसपैठी हो सकता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।